जीएस हिंदी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है प्यारे दोस्तों। तो आइए आज चर्चा करते हैं सैफ चैंपियनशिप 2023 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंपटीशन था जिसको भारत ने जीता है। तो चलिए बात करते हैं। हाल ही में भारत ने कुवैत को हराकर सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत ने हराया, भारत ने जीता। और किससे जीता? भारत ने जीता। किससे जीता? कुवैत से जीता। हारा कौन है? कुवैत। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका यहीं से आने की संभावना होगी। उसके बाद चैंपियनशिप के फाइनल मैच में भारत ने कुवैत को सडन डेथ में हराया। गौरतलब है कि पेनल्टी शूट में भी गोल स्कोर टाई रहने पर सडन डेथ रूल लागू होता है। सडन, अब आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सडन डेथ क्या है, या सडन, ये पेपर में बहुत देखने को आता है कि फलाना टर्मोलॉजी कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये देखना होगा, ये सडन डेथ जो टर्मोलॉजी है वो फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब ये चर्चा में आ गया है। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अब सडन डेथ में हराया, उसके बाद ही सडन डेथ कब होता है? पेनल्टी शूटआउट में भी गोल स्कोर टाई होने पर सडन डेथ का रूल लागू होता है। पेनल्टी शूटआउट में भी गोल किया, उसमें भी स्कोर टाई हुआ, उसके बाद सडन डेथ का रूल लागू हुआ। पेनल्टी शूटआउट 4-4 गोल पर टाई हुआ, 4 उनके 4 हमारे। टाई होने के बाद भारत की ओर से सडन डेथ में महेश नोरेम ने गोल किया था। सडन डेथ में महेश नोरेम ने गोल किया था, जबकि कुवैत के कप्तान खालिद हाजिया के शॉट को भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत संधू ने ब्लॉक कर दिया था। वही वाह, मजा आ गया। सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेंगलुरु श्री कांतिरवा स्टेडियम में किया गया। तो अब ये प्रश्न आ सकता है कि श्री कांतिरवा स्टेडियम कहाँ पर है? तो आप लगा देंगे कि साहब ये बेंगलुरु में है। देखिए, इससे कई सारे फैक्ट्स निकलते हैं, बस हमारी नज़र होनी चाहिए। गौरतलब है कि लेबनान और कुवैत इस चैंपियनशिप में बतौर अतिथि देश खेल रहे थे। ये अतिथि देश थे, जबकि बैन के चलते श्रीलंका ने इसमें भाग नहीं लिया। अब प्रश्न आ जाएगा, सैफ में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था, या कौन कौन से देश शामिल थे? तो उसमें एक नाम श्रीलंका का भी बीच में एग्जामिनर ने रखा होगा। आपको पहचानना है और उसको अलग करना है। इस चैंपियनशिप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो आप सही जवाब क्या लगाएंगे? इस चैंपियनशिप में 8 देशों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का गोल्डन ग्लोव होना चाहिए यहाँ पर, गोल्डन ग्लोव अवार्ड 15 गोल्स सेव के साथ बांग्लादेशी गोलकीपर अनिसुर रहमान जीको को प्राप्त हुआ। टूर्नामेंट का फायर प्ले अवार्ड केवल 4 येलो कार्ड के साथ नेपाल ने कब्जा लिया। वहीं फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत संधू रहे। सैफ चैंपियनशिप में भारत की स्थिति देख लेते हैं। अब तक भारत की क्या स्थिति रही है? तो सैफ चैंपियनशिप में भारत इस वर्ष 9वीं बार चैंपियन बना है। वाह, देखिए, भारत 9वीं बार चैंपियन बना है। इससे पहले भारत 1993 में, 1997 में, 99 में, 2005 में, 2009 में, 2011 में, 2015 में, 2021 में भी विजेता रहा। साथ ही वर्ष 1995, 2008, 2013 और 2018 में उपविजेता भी रहा। भारत के बाद बाकी सदस्य देशों में से केवल मालदीव ने इस चैंपियनशिप को 2 बार जीता है, बस, और किसी ने इसको नहीं जीता है। अब सैफ के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि सैफ क्या है। तो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, सैफ की फुल फॉर्म हुई दक्षिण एशियाई क्षेत्र में फुटबॉल के विकास के लिए समर्पित एक संगठन है। इसका जो गठन हुआ वर्ष 1997 में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के फुटबॉल संघों के सम्मेलन से हुआ। कौन कौन इसमें शामिल है? तो बांग्लादेश शामिल है, भारत शामिल है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका फुटबॉल संघों में। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने तो 93 में जीत लिया, ये 97 में बन रहा है। जी हाँ, 97 बन रहा है। अभी जानकारी देते हैं आपको, आगे चलते हैं। वर्ष 2000 में भूटान फुटबॉल संघ भी इसमें शामिल हो गया, जिससे सैफ के सदस्यों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 7 हो गई है। अब
इसमें जुड़े हुए देशों के नाम आपसे हो सकता है पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यानी कि आपको ऐसे पता होना चाहिए कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो इसमें जुड़े हैं। अब अगर वो मान लो बीच में डाल दे कि क्या पाकिस्तान इससे जुड़ा हुआ है, तो आप लगाएंगे नहीं साहब, पाकिस्तान इससे नहीं जुड़ा हुआ है। वर्ष 2000 में इसमें भूटान भी शामिल हो गया। सैफ का आदर्श वाक्य क्या है? शक्ति में एकता है, जो इन 7 सदस्य संघों की शक्ति का बोधक, शक्ति और बंधन का द्योतक है। इसका सचिवालय कहाँ पर है साहब? इसका सचिवालय ढाका में है। इसके पहले अध्यक्ष पी लक्ष्मण थे, जिनका कार्यकाल वर्ष 1997 से 2000 तक रहा। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चैंपियनशिप के गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल के 2 बड़े अवार्ड्स भारतीय कप्तान सुनील छेत्री को दिए गए। छेत्री ने टूर्नामेंट में एक हैट्रिक समेत कुल 5 गोल किए और वे इस चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक मतलब 25 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। देखिए कितना शानदार लग रहा है सुनील छेत्री जी का ये फोटो। वही वाह, एक हाथ में गोल्डन बॉल और एक हाथ में गोल्डन शूज़, मज़ा ही आ गया। अनौपचारिक रूप से सैफ चैंपियनशिप को पहले साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन गोल्ड कप कहा जाता था। पहली बार वर्ष 1993 में लाहौर में आयोजित किया गया था इसका आयोजन। तो कुछ ये था सैफ बंगबंधु चैंपियनशिप 2023। आप सभी का धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप सभी सैफ का फुल फॉर्म इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू।